राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको एक नया अध्याय, एक नया पुराण सुनाएंगे जिसका नाम है सुख सागर। वो सुनाने से पहले मेरी आप सबसे विनती है कि आप मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें, ताकि हम आपके लिए अच्छी अच्छी पुराणे ला सके। राधे राधे। राधे राधे दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे YouTube चैनल राधे श्याम में। आज हम आपको आगे की कथा सुनाते हैं। हे बहनों, प्रभु श्री कृष्ण जी संसार ईश्वर की धर्म पत्नियां होकर आप में लज्जा, शीतलता, दया, प्रेम एवं धर्म का होना स्वाभाविक बात है। हे पूज्य देवियों, जिन जगदीश्वर प्रभु के दर्शनों के लिए बड़े बड़े योगी जन सैकड़ों वर्ष कठोर तपस्या करते हैं और उन्हें वे फिर भी सहज में नहीं मिलते हैं, वे ही साक्षात पर ब्रह्म परमेश्वर के अवतार श्याम सुंदर प्रभु श्री कृष्ण आपके पास रहकर धर्मोपदेश देते रहते हैं। अतः हे पूज्य देवियों, आपने स्त्री रूप धारण कर संसार में अपना जन्म सफल कर लिया है। हे राजा परीक्षित, द्रौपदी के मुख से यह सब बातें सुनकर रुक्मणी आदि प्रभु श्री कृष्ण जी की पटरानियां बोली। हे द्रौपदी, प्रभु श्री कृष्ण जी को सर्वगुण संपन्न और सर्वशक्तिमान सुनकर ही तो हमने उनसे विवाह करने की प्रार्थना की थी। फिर इसके बाद द्रौपदी जी के पूछने पर प्रभु श्री कृष्ण जी की पटरानियों और रानियों ने अपने अपने विवाह की कथा द्रौपदी को सुनाई, जिन्हें सुनकर द्रौपदी जी आनंद मग्न हो गई। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक दिन वसुदेव जी ने समस्त ऋषिवर और मुनिवरों को अपने पास बुलाकर कहा, हे मुनिवरों, मेरी एक यज्ञ कराने की इच्छा हो रही है, सो आप सब लोग कृपया कर उसे विधि विधान से संपन्न कराकर मेरी इच्छा पूरी कर दे। वसुदेव जी के मुख से यज्ञ करने की बात सुनकर नारद, व्यास, भारद्वाज, गौतम, करणद और विशिष्ट आदि ऋषियों ने बहुत अच्छा कहकर वेद शास्त्र अनुकूल यज्ञ का कार्य आरंभ कर दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, जब विधि विधान से यज्ञ का कार्य संपूर्ण हो गया तो यज्ञ पुरुष भगवान ने अपने चतुर्भुजी रूप से प्रकट होकर वहां उपस्थित समस्त जनों को दर्शन दिया। तब सबने खड़े होकर उनको दंडवत प्रणाम किया और अनेक प्रकार से उनकी स्तुति करते हुए बोले, हे संसारेश्वर, जिस तरह प्रभु आपने हमें अपने पावन दर्शन देकर कृतार्थ किया है, उसी तरह आप हमें अपनी नवधा भक्ति का वरदान देने की कृपया करें। हे राजा परीक्षित, इसके पश्चात यज्ञ भगवान सबको मन इच्छा वरदान देकर अंतर्धान हो गए और फिर वसुदेव जी ने सबको बहुत सी दान दक्षिणा दी और फिर प्रभु श्री कृष्ण जी और बलराम जी तथा समस्त द्वारका वासियों के साथ वापस द्वारका लौट आए। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, एक बार वसुदेव जी व देवकी जी आपस में बैठे हुए बातें कर रहे थे। बातें करते करते उन्हें अपने 6 मृत पुत्रों की याद आ गई। वे उन मृत पुत्रों की याद में चिंतित हो रहे थे कि उसी समय वहां पर प्रभु श्री कृष्ण जी आ गए और वसुदेव जी देवकी जी को इस तरह चिंतित देखकर बोले, हे पिताश्री व माताश्री, क्या बात है, आप दोनों आज इतने चिंतित क्यों हो? प्रभु श्री कृष्ण जी के मुख से यह सुनकर श्री वसुदेव जी बोले, हे कृष्ण, कुरुक्षेत्र तीर्थ में नए देवऋषि नारद जी और समस्त ऋषिवर मुनिवरों द्वारा आपकी स्तुति सुनकर हमें अब आपके परब्रह्म परमेश्वर के साक्षात अवतार होने में जरा भी संदेह नहीं रह गया है। हे संसारेश्वर, हे जगदीश्वर, आपके जन्म से लेकर अब तक विचार कई बार प्रकट होकर आपकी माया के प्रबल झोंकों से विलीन हो चुके हैं, लेकिन अब आपसे हमारी विनती है कि आपसे पहले हमारे जो 6 पुत्र उत्पन्न होकर मर चुके हैं, उनके इस तरह जन्म लेकर मरने का क्या कारण था? श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, आपने अपने माता पिता के मुख से यह सब सुनकर प्रभु श्री कृष्ण जी अपनी योग दृष्टि से देखकर बोले, हे जन्मदाताओं, यह समस्त संसार अपने कर्मों से परमेश्वर द्वारा उत्पन्न होकर जन्म मृत्यु के चक्कर में लगा कर रहता है। इसलिए जो लोग ज्ञानी होते हुए वे जन्म और मृत्यु के समस्त हर्ष शोक नहीं करते और समस्त कार्यों में प्रभु श्री कृष्ण
समस्त कार्यों में प्रभु की इच्छा सर्वोपरि समझते हुए आनंद मग्न रहते हैं। हे माता श्री, मैं अब आपके समक्ष आपके 6 पुत्रों के जन्म का हाल सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। ऋषि मरीचि के 6 पुत्र थे। वे सारे बहुत ही बड़े विद्वान थे। एक दिन ऋषि प्रजापति, जो काफी वृद्ध थे, ऋषि मरीचि के पुत्र उन्हें देख जोर जोर से हंस दिए। उन्हें इस तरह अपने ऊपर हंसता हुआ देख देव ऋषि प्रजापति को भयंकर क्रोध आ गया और उन्होंने क्रोध में आकर उन्हें श्राप दिया। हे दुष्टों, तुम संसार में बार बार जन्म मरण के दारुण दुख को प्राप्त करते रहोगे। ऋषि प्रजापति के मुख से यह श्राप सुनकर जब उन्होंने बहुत सी विनती की तो ऋषि प्रजापति उनसे दयालु होकर बोले, ऋषि कुमारों, तुम जब वसुदेव के यहाँ उत्पन्न होकर कंस द्वारा मार दिए जाओगे, तब पाताल में जाकर बलि के यहाँ जन्म ले लोगे। उस समय जब तुमको प्रभु श्री कृष्ण जी के दर्शन होंगे, तब तुम्हारा उद्धार होगा। हे माता श्री, वे इस पर समय पातालपुरी में जन्म धारण किए हुए हैं। यदि आपकी इच्छा हो तो उन्हें यहाँ पर लाया जा सकता है। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, फिर वसुदेव जी व देवकी जी की आज्ञा पाकर प्रभु श्री कृष्ण जी उसी समय पातालपुरी में राजा बलि के पास चले गए और उनके 6 पुत्रों को उनसे लाकर अपने माता पिता को समर्पित कर दिया। श्री सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित, मैं अब आपको सुभद्रा के विवाह का वर्णन सुनाता हूँ। ध्यान से सुनो। वसुदेव जी के सुभद्रा नामक एक अत्यंत सुंदर कन्या थी। उस कन्या सुभद्रा का विवाह भद्रपद जी तो ये दुर्योधन से कराना चाहते थे और प्रभु श्री कृष्ण जी सुभद्रा का विवाह तुम्हारे दादा अर्जुन से कराना चाहते थे। अतः सुभद्रा का विवाह दुर्योधन या अर्जुन में से किसी भी एक के साथ प्रेम से और सर्व सम्मानित से नहीं किया जा सकता था। उधर आपकी दादी की इच्छा भी अर्जुन के साथ ही विवाह कराने की थी। हे राजा परीक्षित, इन सब बातों का विचार कर प्रभु श्री कृष्ण जी एक दिन अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, हमारा आपके साथ सुभद्रा का विवाह करने का विचार है, लेकिन बलभद्र जी इस बात से खुश नहीं है। अतः जिस तरह हमने रुक्मणी को हरण कर उसके साथ विवाह किया था, आप भी उसी तरह जब सुभद्रा शिवरात्रि को प्रभु बोले शंकर का पूजन करने के लिए नगर से बाहर जाएगी, तो आप उस समय सुभद्रा को अपने रथ पर बैठाकर हस्तिनापुर ले आना। आप आज की कथा में समाप्त करते हैं। आगे कथा कल सुनाएंगे। राधे 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 राधे। जय श्री कृष्ण। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।